कि जीवन में असर इंद्रियों से ग्राह्य विषयों का पड़ता है। बालक कान से जो सुनता है, कर्णेंद्रिय पंचम इंद्रिय है, इसे जो सुनता है इसे ग्रहण करता है, किंतु इससे पहली इंद्रिय आती है चक्षु इंद्रिय, देखता है उसे और पहले ग्रहण करता है। यदि उस बालक से कुछ शब्द बुलवाई जाए तो उसके संस्कार और गहरी होती है, यदि उसे कार्य कराया जाए तो संस्कार और गहरी होती है, यदि उसे चिंतन का विषय दे दिया जाए, उसे कहा जाए इस विषय अपना चिंतन बताओ, ऐसा कैसे किया जा सकता, तो संस्कार और गहरी होती है। सत्य बात है, बालक जैसा देखता है वैसा ही करने लगता है। माँ मंदिर में जाती है, माला फिरती है, छोटा बालक भी माला छीनता है, माला फिरने की कोशिश करता है। माँ स्वाध्याय करती है, शास्त्र वह भी खींच लेता है, उल्टा सीधा पढ़ करके उंगली घुमाता हूँ करता रहता है। माँ धोख लगाती है, धोख लगाता है। ये संस्कार देखने का प्राप्त पड़ता है। युवा पीढ़ी यदि आज कहीं अपने संस्कारों से पीछे हट रही है, संस्कार यदि ह्रासमान अवस्था को प्राप्त हो रही है, तो इसमें दोष हम समझते हैं युवाओं का कम है। दोष उनका है जो उनके सामने हैं, उनमें संस्कारों का ह्रास हो रहा है। यदि प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग में संस्कार अपने जीवंत दिखाई दे जाएं, तो युवा पीढ़ी मन में इतनी दिखाई देगी, पैर रखने की जगह न मिलेगी। आज मंदिर में अभिषेक पूजन करने वाले व्यक्ति यदि युवाओं को अभिषेक पूजन करने के लिए पहले आगे खड़ा करें, शांत धारा के लिए कौनी मार करके उन्हें पीछे न करें, उन्हें अपशब्दों का प्रयोग न करें, ये न कहें तुम्हारे पिताजी ने भी अभिषेक किया है क्या, आगे आज अभिषेक करने के लिए प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें आगे लाएं, आओ बेटा आओ अभिषेक करो, वाह कितना पुण्यात्मा बालक है, शानदार करवा अभिषेक, ऐसी आगे उन्हें करें तो निस्संदेह युवा आज भी धर्म के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। चौकी में आरदीनी में युवा आता है, उसे धक्का मार के पीछे न करें, उसे आगे लाएं। साधु जैसे प्यार से उनसे हाथ लेते हैं, एक गिलास देगा तो 4 गिलास जीने की कोशिश करते हैं, तो साधक भी उन्हें आगे लाने की कोशिश करें तो निस्संदेह युवा बहुत आएंगे। और चौकी में देखो हमारे पास महाराज पास कितने युवा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि युवा आगे आना नहीं चाहता, किंतु युवा डरता है, भयभीत है, उससे गलती न हो जाए, ये बात सही है, किंतु इतना डर भी ठीक नहीं। डर करके व्यक्ति मर जाता है, तर नहीं पाता, और जो निर्भीक होता है करने का संकल्प लेता है और जो करेगा उससे ही गलती होगी। जिससे कभी गलती नहीं हुई समझो उसने कभी कोई नया कुछ करने का साहस किया ही नहीं। इसलिए आगे बढ़ो, कुछ नया करो, गलती होती है तो गलती से शिक्षा प्राप्त होती है। गलती करने से या तो नया अध्याय सीखोगी या जीवन में सफलता प्राप्त करोगी, दोनों ही आपके पक्ष में हितकर हैं। महानुभाव हाँ, और महाराज जी बता रहे कि हमारे बारे में कि पहले हम बुंदेलखंड में थे 1988 से लेकर के 1998 तक, तब तो प्राय करके हमारा नियम ही रहता था, हम मोस्टली युवाओं से ही पढ़ते थे, और जिस चौकी में युवा नहीं उस चौकी में बाहर करने नहीं जाते थे। युवा कहीं से इकट्ठे करो, युवा करो, 1 युवा 2 युवा 3 युवा 5 युवा, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमने एक बार 111 युवाओं की विधि ली तो हमारी विधि मिली, 111 युवाओं ने प्रदान किया। कभी 51 युवा 81 युवा 71 युवा 11 21 ऐसे कई बार विधि ली, तो युवाओं को प्राय करके जोड़ने का काफ़ी पहले प्रयास किया। आज भी युवाओं के प्रति हमारी भावनाओं में कोई न्यूनता नहीं है, आज भी भावनाएं युवाओं के प्रति बहुत हैं। अभी ये चौमासा यहाँ हो रहा है, शायद चौमासा यहाँ पर नहीं होता, या बॉल खेड़ा होता, या तिजारा होता, मेरठ होता, दिल्ली होता, कहीं भी होता, यदि यहाँ चौमासा हो रहा है तो यहाँ पर 8 मंदिर आप कह रहे थे NIT में चौमासा हो रहा है। यहाँ जैन समाज के घर भले ही कम है, किंतु यहाँ की चातुर्मास कमेटी युवा कमेटी है, यही कारण यहाँ चातुर्मासा हो पा रहा है। बॉम्बे में चातुर्मास हुआ, हम गुजरात को छोड़ करके बॉम्बे गए केवल युवाओं के लिए। यदि कहीं भी युवा दिखाई देते हैं उन्हें स्थान पहले दिया जाता है और शेष को बाद में, क्योंकि हमें मालूम है युवाओं के पास एक ऊर्जा शक्ति है, उस ऊर्जा को कहीं भी लगा दिया जाए, उसका सदुपयोग कर दिया जाए तो निस्संदेह चित्त में सफलता अवश्य भावी है।